जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 197 और 198। वो सोचता है वो पूरी बदल गई है। इतने कम टाइम में उस डोमेन में क्या हुआ, ऐसा लग रहा है एकदम से वो बड़ी हो गई। काप्पा ने क्या किया, क्योंकि मियो के डोमेन के अंदर उसके अंदर कोई भी बाउंडिंग वाव नहीं है, तो उसके अंदर टाइम काफ़ी जल्दी बीतता है। जितना टाइम 1000 सुमो मैच करने में लगेगा, वहाँ बाहर 1 मिनट से भी कम लगेगा। नाओया सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, वह फुल स्पीड के लिए उड़ जाता है। कामो सोचता है ये पिछली बार वाला अटैक ही है। फिर हम देखते हैं वो दोनों तैयार हो जाते हैं। वो कहता है मैंने जी भरकर नहीं काटा। मियो कहता है मैंने जी भरकर सुमो भी नहीं किया। कामो सोचता है क्या वो एक दूसरे के साथ कॉम्परेट कर रहे हैं। वो पूछता है पर तुम दोनों हो कौन। जिसे पता हम जो है वो मायने नहीं रखता। वो कहता है मैं एक कटाने को पकड़ता हूँ और जो मुझे काटना होता है उसे मैं काट देता हूँ, बाकी जो चाहे तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। मियो कहता है मैं उस लड़की के साथ और भी रिहर्सल करना चाहता हूँ, क्या तुम भी करोगे समुराई। वो कहता है नहीं, और जब तुम मुझसे बचकर सवाल पूछ रहे थे वो लड़की आगे निकल गई। फिर नाओया सोचता है क्यों, वो बाकी से आगे नहीं निकल पा रहा था। नाओया कहता है मेरी स्पीड तुमसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पा रहा। फिर हम देखते हैं माकी एक बिल्डिंग की छत से कूद जाती है। माकी सोचती मेरे आस पास क्योंकि मुझे बताएगी कि नाओया कौन सा मूव करेगा। बिना चश्मे के मैं वो नहीं देख सकती थी जो कि बाकी देख सकते थे, पर माई की वजह से मुझे ये बॉडी मिली और अपने गार्ड्स को बिना चश्मे के देख सकती हूँ। और वो कहती है मैं इतने में ही खुश थी, वो होता तो इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाता, वो होता तो बताने को बिना हिचकिचाहट के फेंक देता, वो होता तो उसे हैंडल भी कर लेता। औरों के जैसा बनना काफ़ी नहीं है, ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, जो कि सिर्फ वो देख सकता था। फिर हम देखते हैं नाओया उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो बीच हवा में उस अटैक को डॉज कर देती है। नाओया कहता है हवा में डॉज किया। नाओया कहता है कि ऐसे ही हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर खाली लगता है, पर टेम्परेचर और एयर डेंसिटी का डिफरेंस एक सरफेस बनाता है, मुझे बस उसे पकड़ना है। फिर हम देखते हैं माकी उसे पंच करती है। नाओया कहता है मैं गॉड स्प्रिट हूँ, मुझे जितना चाहो उतना मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उसके पीछे मियो पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं काप्पा उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर टाइडो भी उसके ऊपर हमला कर देता है। नाओया का बहुत ही ज़्यादा खून गिरा था। फिर माकी उसे किक करती है। फिर हम देखते हैं नाओया के 2 टुकड़े हो गए थे। नाओया कहता है नामुमकिन। फिर नाओया उसे 3 बार कहता है। नाओया कहता है क्यों। फिर वो टोजी को याद करता है। नाओया कहता है जो उनके साथ खड़ा होगा वो मैं हूँ। फिर हम देखते हैं नाओया अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं नाओया नॉर्मल हो गया था। फिर नाओया अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उस डोमेन में फंस गए थे। फिर हम देखते हैं उन दोनों के ऊपर नाओया की कर्स टेक्निक शुरू हो जाती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। टाइडो सोचता है कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मियो सोचता है क्या उसने मिस कर दिया, पर फिर भी हमें इसी पर हमला करना चाहिए। फिर हम देखते हैं उन दोनों का खून बहने लगता है। यहाँ क्या हुआ। फिर नाओया कहता है ओ तो तुम इसे पहली बार देख रहे हो, जिन्हें मैं टच करता हूँ उन्हें मेरे जैसा मूव करना पड़ेगा, या फिर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएंगे। इस डोमेन में ऐसा मानो कर्स टेक्निक का टारगेट फाइनली डिवाइड हो, तुम्हारा एक एक कर्ण इस डोमेन में टारगेट है, पर जैसे ही तुम मूव करोगे तुम्हारे सेल्स मूव नहीं कर पाएंगे। नाओया कहता कितना अच्छा डोमेन है ना, मुझे भी यही लगता है, पर मैं सोच रहा हूँ बाकी चांद कहाँ मर रही होगी, मैं उसे अभी भी सेंस नहीं कर सकता। वो सोचता रुको क्या ये अजीब नहीं है, ये मेरा डोमेन है, तो भले ही टोजी उनकी तरह उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं हो, मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं टाइडो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नाओया टाइडो के हाथ को काट देता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम अभी हमला मत करो। जब भी पीछे से तो उसके अंदर उसे कटाना उसके अंदर गाड़ देता है, क्योंकि माकी और टोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, तो बैरियर टेक्निक उन्हें एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, जिससे माना वो एक बिल्डिंग हो। जब तक वो बैरियर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर बंद नहीं है, जैसा मेगुमी फुजिगुरो ने किया था टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में, या फिर माकी खुद का कुछ डोमेन के अंदर ना जाए, माकी को कोई भी डोमेन के अंदर ट्रैप नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं माकी किसी से हाथ मिलाती है, तो माई की स्पिरिट को देख पा रही थी। माई कहती तो क्या अब तुम मेरे बारे में ये बात समझ गई, भले मुझे कोई संकी बुड्ढा यूज़ कर रहा था, पर मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी तुमने सच में सबको ख़त्म कर दिया। माकी कहती हाँ, जो कटाना माई ने पीछे छोड़ी थी वो कर्स सोल लिबरेशन ब्लेड की कॉपी है। वो चीज़ की हार्डनेस को इग्नोर करके डायरेक्ट उसकी सोल को काटती है, पर इसके पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए ब्लेडर की बेजान चीज़ों की आत्मा को देखना जरूरी है। नाओया कहता है तुम हार गए क्योंकि तुमने मुझे एक हमले में नहीं मारा, और वो कहता है तुम इस डोमेन में अब मूव नहीं कर पाओगी। फिर हम देखते हैं वो वापस कर्ट स्पीड बनने लगता है, इसलिए तुम हमेशा, लेकिन माँ के आराम से मूव कर पा रही थी। नाओया सोचता है क्यों क्यों, पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं माँ की नाओया को बीच में से काट देती है। वो माकी को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी। फिर हम देखते हैं नाओया का डोमेन खत्म हो जाता है। डाइडो कहता है मैं बाल बाल बचा कपा। मियो कहता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ।
उसकी मौत के 12 साल बाद एक और इंसान जिसके पास टोजो जितनी पावर है।